और भरतपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खेत की बुआई को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। बयाना थाना इलाके के घुर्दा नदी का मामला है। घायलों का बयाना अस्पताल में इलाज चल रहा है। भरतपुर में एक जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में उलझ गए। बयाना थाना इलाके में घुर्दा नदी का ये मामला। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी इस झगड़े को लेकर, क्यों ये झगड़ा हुआ था? फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए आसिफ, ये जो पूरा मामला है वो बयाना थाना क्षेत्र का गांव है, घुर्दा नदी वहां का मामला है। और खेत की बुवाई के समय जो है ये पूरा झगड़ा हुआ और झगड़े में एक महिला सहित 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका बयाना अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस भी अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जो घायल है उनसे हमने जानकारी ली तो उनका कहना है कि वो उनका वहाँ घुर्दा नदी में खेत है और जब वो खेत को जोतने के लिए गए थे तो वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने उस खेत की बुवाई को लेकर के उनसे जो है झगड़ा किया और इसी झगड़े के दौरान जो है एक तरफ से हमला किया गया। तो उसमें एक महिला और 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अब इलाज जारी है। और बयाना थाना पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी किसी की तरफ से जो है मामला दर्ज नहीं कराया गया, लेकिन घायलों का कहना है कि पहले इलाज के बाद जो है मामला दर्ज कराया जाएगा। और फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर जो है पूरे मामले की जांच करी। लेकिन कहीं ना कहीं आज दिवाली के त्योहार के समय ये जो झगड़ा हुआ है इसको लेकर के दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं जो परिवार में कलेश का जो माहौल है वो देखने को मिला है। क्योंकि आज सुबह जब वो खेत की बुवाई के दौरान कर रहे थे उसी दौरान ये जो झगड़ा था वो देखने को मिला था। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और उपराष्ट्रपति का राजस्थान दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे आबू रोड हेलीपैड। हवाई पट्टी पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। एमएलए संयम लोढ़ा, समाराम गरासिया ने अगवानी की। हवाई पट्टी से सड़क मार्ग से ब्रह्म कुमारीज पहुंचेंगे। शांतिवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। संस्था के 85वें वार्षिकोत्सव में सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से ब्रह्म कुमारीज तक वो सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। विधायक संयम लोढ़ा उनके स्वागत के लिए यहां पर मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आबू रोड में। और ये लाइव तस्वीरें लगाने को सब दूर दूर से आए हैं। रंगत को देख देख सब देवदूत हर्षाए हैं। समीपे आए हैं सितारे सारे आज, चंदा को लेके साथ पधारे है। आगे तिहारे आज फीका लगे रे चांद, जो सारे सर ताज विराजे है। पास देखे दूर देखे आपका ही दूर देखे, आपको मगन होके आसमां के होर देखे, आप सन कोई दूजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सिरोही संवाददाता प्रतीक के साथ। प्रतीक, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं ब्रह्म कुमारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। आगे दिन भर का उनका आज क्या शेड्यूल रहने वाला है? जी बिल्कुल, ऐसे बताना चाहूंगा कि आज जो है ब्रह्मा कुमारी का 85वां वार्षिकोत्सव जो है इसको ये मनाया जा रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम को लेकर जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो आज जो है इस कार्यक्रम में जो है दादी की पुण्यतिथि में जो है यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कार्यक्रम के पश्चात जो है माउंट आबू के पांडव भवन में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद में जैन तीर्थ जो है देलवाड़ा वहां पर वो मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद में जो है वापस 3 बजे का प्रोग्राम जो है उनका रिटर्न जाने का प्रोग्राम है। आसिफ जी। प्रतीक, क्या आज वो यहीं से वापस दिल्ली के लिए लौट जाएंगे या राजधानी जयपुर आने का भी कार्यक्रम है?
जी बिल्कुल, यानी कि आज बताना चाहूंगा यहाँ से सीधा ही जो है दिल्ली का उनका जो कार्यक्रम है, यहाँ से 3 बजे जो वापस निकलेंगे, जो आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी से वापस जो है दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम बताया जा रहा है। जी प्रतीक, कुछ पॉलिटिकल हस्तियों से भी मिलने का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल आसिफ, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखा जाए तो कई राजनीतिक दिग्गज जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार उनसे मुखातिब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उनका एक आध्यात्मिक जो है प्रवास भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है दुनिया की मानी हुई संस्था है, और इस कार्यक्रम में जो शिरकत कर रहे हैं एक आध्यात्मिक की दृष्टि से भी यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए जो आए हुए हैं। यहाँ पर जो पांडु दीपोत्सव को लेकर जो है कई देशी व विदेशी जो श्रद्धालु वहां पर जो पहुंचे हैं उनसे भी मिलेंगे, और कई जो ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक जो है और राजनीतिक दिग्गज जो है स्थानीय विधायक मंत्रीगण जो है वहां पहुंचे हुए हैं, उनसे भी मिलकर जो है कई राजनीतिक चर्चाएं भी चलेगी। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अपने दर्शकों को एक बार फिर से आबू रोड से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय पहुंच चुके हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में और एक स्वर्णिम दिवस जोड़ गया। इसके लिए उस परमपिता परमात्मा को, दीपराज परमात्मा को, दीप रानी गुजरात में राज्य के युवा बेरोजगारों का सत्याग्रह जारी है। बेरोजगारों ने भूखे रहकर काली दिवाली मनाई। गुजरात पीसीसी दफ्तर के बाहर ये काली दिवाली मनाई गई। भर्तियों से जुड़ी मांगों को लेकर सत्याग्रह चल रहा है। कई मांगों को लेकर यह सत्याग्रह किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में गुजरात में प्रदेश के बेरोजगार जुटे हुए हैं। बदमाश गिरफ्तार हुआ। करौली में धारदार छुरे के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपोटरा थाना पुलिस ने नारोली मोड़ से इस बदमाश को पकड़ा है। और ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। रेनवाल में पटरी पर अधेड़ का शव मिला। पेट्रोलिंग कर रहे रेलकर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। जीआरपी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। भैंसलाना स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। और हादसे में एक की मौत। डूंगरपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार व्यापारी की मौत हो गई। धम्बोला थाना क्षेत्र में गड़ा पट्टापीठ रोड पर यह हादसा हुआ है। तो डूंगरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में की मौत हो गई। बस पर पथराव किया गया। डूंगरपुर में गुजरात रोडवेज की बस पर यह पथराव हुआ। बदमाशों के पथराव में बस के आगे का शीशा टूट गया। झोंतरी बस स्टैंड के पास की घटना है। डूंगरपुर डिपो से बस गुजरात जा रही थी। बस चालक ने झोंतरी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो डूंगरपुर में एक बस जो कि गुजरात की तरफ जा रही थी, उस पर पथराव किया गया। बस के आगे का शीशा टूट गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक बस में बैठी सवारियों पर किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। बस ड्राइवर ने झोंतरी थाने में ये मामला दर्ज करवाया है। डूंगरपुर गुजरात बॉर्डर पर स्थित है और गुजरात और डूंगरपुर के बीच में तमाम बसों का आवागमन होता है। जयेश हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर?
डूंगरपुर जिले में इन दिनों पथराव की घटनाएं आम हो गई है और बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। बीती रात भी ऐसी एक घटना हुई है जो गुजरात रोडवेज की बस डूंगरपुर डिपो से रवाना होकर गुजरात की ओर जा रही थी। इस बीच झोंतरी के आसपास बाइक सवार अज्ञात बदमाश आए और बस के ऊपर पथराव कर दिया। बस में पथराव से बस के आगे का शीशा फूट गया। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। वहीं बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को भगा ले गया और आगे ले जाकर के झोंतरी पुलिस थाने पर खड़ा कर दिया, जहां पर बस चालक ने लेकिन जयेश, सवाल ये है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं, लेकिन इस बस पे पथराव करके वो क्या चाहते थे? क्या इस बस को लूटना चाहते थे या फिर किसी तरह की राइवलरी थी, बसों का कंपटीशन था? मकसद क्या रहा होगा उनका? जिस तरीके का क्राइम डूंगरपुर जिले में है और जो ट्रेंड चल रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डूंगरपुर जिले में इन दिनों जो दिवाली का सीजन है और सड़कों पर शराबी तत्वों का जो है जमावड़ा रहता है और बस को लूट की नीयत से या फिर ऐसे ही परेशान करने की नीयत से कुछ शराबियों द्वारा पथराव किया जाने की बात जो है वो प्राथमिक तौर पर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की सफलता पुलिस को नहीं मिली है। आशीष। जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करौली में महिला ने आत्महत्या कर ली। विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बिना बताए घर से निकली थी महिला। करौली के घोंसला गांव की यह घटना है। और हवा में जहर घुला। दिवाली के बाद बिगड़ी आबो हवा। प्रदेश में बिगड़ी कई शहरों की आबो हवा। प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर 5 गुना बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हुई है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल 300 के पार। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये राजधानी जयपुर की हैं। आप देख सकते हैं पूरा शहर किस तरीके से एक प्रदूषण के गुबार में समाया हुआ है। ये कल रात की आतिशबाजी के नतीजे हैं जो सुबह शहर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जयपुर में 232 एक्यूआई पहुंच चुका है, यानी कि उन तमाम लोगों के लिए जो मेडिकल परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो मरीज हैं, किसी न किसी बीमारी के साथ हैं, खास तौर पर पोस्ट कोविड मरीज, एस्थमेटिक मरीज, ऐसे लोगों को कई दिनों तक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एडवाइजरी ये है कि ऐसे मरीज इंडोर एक्सरसाइज ही करें। और ये तस्वीर दिल्ली की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉल्यूशन को काबू करने के लिए पानी की फुहारें ट्रक के जरिए छोड़ी जा रही हैं। लास्ट 3-4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी। तो कुछ बेटर फील हो रहा है, इसलिए आए हैं यहाँ पे आज। ज़्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से। ज़्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे होगे। विजिबिलिटी अच्छी है, साफ दिख रहा है सब जगह। इस बार पहले से मच बेटर है क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। यहाँ तो कम है, यहाँ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल भी गूगल से पता करा था तो वो 155 के करीब आ रहा था और अभी मैंने देखा नहीं है। बट मेरे यहाँ मतलब कोई महसूस नहीं हो रहा कि कोई स्मॉग है या स्मोक है, ऐसा कुछ नहीं। और चक्रवाती तूफान सित्रंग का कहर जारी है। बांग्लादेश में 5 लोगों की जान चली गई। तेजी से आगे बढ़ रहा है साइक्लोन। बंगाल से टकराया तूफान। बरसात शुरू हो चुकी है। मेघालय में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो सित्रंग अपना कहर बरपाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। पड़ोसी राज्य मेघालय में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
बांग्लादेश में इस तूफान से 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब बात आग के तांडव की। प्रदेश में दीपावली की रात कई शहरों में आग का कहर देखने को मिला। पहली तस्वीर बीकानेर से, जहां पटाखों की चिंगारी से कार आग के गोले में तब्दील हो गई। दूसरी तस्वीर जैसलमेर से, जहां सोनार दुर्ग पर आग लग गई। तीसरी तस्वीर कोटा से, जहां क्लब के छठे माले में भीषण आग लग गई। तो वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर चूरू से है, जहां रुई के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मुंबई से सटे विरार में हादसा हुआ। 3 दुकानें जलकर राख हो गई। पटाखों की वजह से यह भीषण आग लगना बताया जा रहा है। एमपी के सिवनी मालवा में कबाड़ गोदाम में आग लग गई। भीषण आग, गोदाम में रखा ट्रक जलकर खाक हो गया। सिवनी मालवा इटारसी की दमकल पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। जैसलमेर में अनाज की दुकान में आग लग गई। भीषण आग, दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। सम गांव में दुकान और गोदाम में आग लगी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और बीकानेर में भी आग का कहर देखने को मिला। बाड़े में खड़ी कार में आग लग गई। आग से कार जलकर राख हो गई। गोलछा मोहल्ले की एक घटना है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पटाखों की वजह से आग लगी थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। और जैसलमेर में भी पटाखों से आग देखने को मिली। सोनार दुर्ग पर यह आग लगी। जैसलमेर में रात को सोनार दुर्ग पर यह आग लगी। कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। और ये खबर कोटा से, जहां गुमानपुरा के क्लब के छठे माले में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सुरक्षा गार्ड सहित 3 लोग अंदर फंसे होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। निगम की रेस्क्यू टीम ने एक गार्ड सहित 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। क्लब छठे माले में आग लगने और ऊंचाई ज्यादा होने से रेस्क्यू करने में परेशानी उठानी पड़ी। और चूरू में रुई के गोदाम में आग लग गई। भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। 6 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आसपास की दुकानों को भी खाली करवाया गया है। मैंने रुई की गाड़ी लाग रही पूरी परसों गाड़ी आई मेरे और 300 साढ़े 300 रजाया आई मैं स्टॉक में ही। और देसी रुई का बोरा हाथ वो एक बोरा का वजन क्विंटल से ऊपर को आ गया। सब रात हो गई। झुंझुनू में बीती रात को पटाखों के कारण शहर की पहाड़ी पर झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण दमकल का पानी नहीं पहुंच पाया। सुबह तक ये आग खुद बुझ गई। जानकारी के मुताबिक कल रात को पहाड़ी में आतिशबाजी के कारण आग लग गई। इसमें लपटें उठी तो पास पड़ोस के लोगों ने देखा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। गनीमत रही कि इस आग से किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एसएमएस अस्पताल में जटिल सर्जरी। हार्ट और पैरों के ब्लॉकेज की सर्जरी एक साथ की गई। पहले छोटे चीरे से हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई, फिर इसी चीरे से ग्राफ्ट डाली गई।
और पेट के रास्ते पैरों की नसों को जोड़ा गया। इस तकनीक से ना तो मरीज की छाती काटी गई और ना ही पेट पर चीरा लगाने की जरूरत पड़ी। डॉक्टर अनिल शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑपरेशन को मुमकिन कर दिखाया। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक जटिल सर्जरी हार्ट को माना जा सकता है, बाईपास को या ओपन हार्ट सर्जरी, लेकिन ये नया तरीका अपनाया गया और ये सफल भी रहा। अगर ये तकनीक सफल रहती है तो क्या सभी हार्ट के ऑपरेशन में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? सौरभ, देखिए, हर मरीज की अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन ये एक यूनिक जो है वो तरीका CTVS डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने अपनाया है। दरअसल मरीज जो तकलीफ लेकर आया था, वो तकलीफ थी उसके, वो चल नहीं पा रहा था, 10 मीटर भी चल नहीं पा रहा था, जिसके बाद पैरों की जांच की तो सामने आया कि उसके पैरों में जो है वो नलियों में ब्लॉकेज है। और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसकी तमाम जांचें की, ECG की और ये देखा कि उसका हार्ट भी जो है वो कुछ कम काम कर रहा है। तो पता चला कि हार्ट में भी ब्लॉकेज है। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने पूरा एग्जामिन किया और जब आपस में चर्चा की तो फिर नया तरीका जो है वो अपनाया गया। और चूंकि आमतौर पर ये होता कि अगर हार्ट का बाईपास पहले करते तो उसका पैर दोनों जाने का खतरा जो है वो बना हुआ था, इसलिए आज से डॉक्टर्स ने दोनों ऑपरेशन साथ में करने की कोशिश जो है वो की। पहले बाईपास की और फिर उसी चीरे से जहां से बाईपास की गई वहीं से जो है वो पेट के जरिए पैरों तक का जो है वो वेन जो है वो डाली गई और जहां पर ब्लॉकेज थे उस ब्लॉकेज को जो है वो हटाया गया। तो ये अपने आप में एक जटिल सर्जरी होती है और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम मरीजों में इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये सफल ऑपरेशन रहा है और अब मरीज को दिक्कत नहीं है, वो चलने फिरने में सक्षम जो है वो हो चुका है। और ऐसे में अस्पताल जहाँ पर वरिष्ठ डॉक्टर्स जो है वो एक अनुभव उनका साथ है, इसलिए आपसे उन्होंने एक बड़ी मतलब एक नए तरीके से जो है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर डूंगरपुर से, ट्रेन के नीचे आए घायल युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। कल शाम को सूरपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। मृतक के ऊपर से 6 बोगियां गुजर गई। शहर के न्यू कॉलोनी निवासी का ये मृतक था। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा उपखंड के मजीरा गांव में बीती रात घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत और उनकी टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक निगड़िया टोल नाके के समीप मजीरा गांव में दिवाली की रात को घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी ने अजगर का रेस्क्यू कर अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटें।